कॉम्प्लेक्स एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कुछ भी बोलिए आप, इनकी एक प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करना, राइट। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसको आप सेकेंडरी वैलेंसी भी कह सकते हैं। क्लियर। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसको कैसे काउंट करेंगे ये हमको देखना है, राइट। तो आप एक एग्जाम्पल को देखिए, मैंने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखा है K4FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, जो भी नाम है, अभी हम इनका नाम की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ये ऐसा आपको कोई कंपाउंड दिया जाएगा, यू हैव प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ और एनी अदर कोऑर्डिनेट कंपाउंड एंड व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। अब कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट करते समय आपके पास में पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का लिए फॉर्मूला आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल केटायन, सेंट्रल मेटल केटायन। क्लियर। तो दिस पार्ट इज सेंट्रल मेटल केटायन और ये जो पार्ट है वो आपका लिगेंड है। क्लियर। तो जो एक कॉमन गलती होती है, मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट नहीं करना है, राइट। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करना है। तो आप अगर ये ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करना है आपको, राइट। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स को आप काउंट नहीं करेंगे, ये आपका नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। आप किसको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। क्लियर। तो K4FeCN6, ओके। अब लिगेंड जो है यहाँ पर CN है एंड व्हाट इज द डेंटिसिटी ऑफ दिस लिगेंड, तो ये मोनोडेंटेड है। क्लियर। ये मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड मीन्स दिस इज एबल टू फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। तो अब आप अगर K4FeCN6 को देखेंगे तो CN मोनोडेंटेड है, तो 1 CN कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, K4Fe और ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, बिकॉज CN जो है वो आपका मोनोडेंटेड है। क्लियर। तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6। क्लियर। हाँ, ये कोइंसिडेंट है यहाँ पर कि जो आपको लिगेंड दिया हुआ है वो मोनोडेंटेड है, इसलिए आप कह सकते थे मैं सर लिगेंड का नंबर भी काउंट कर लूँ तो भी 6 आएगा और मैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड काउंट कर लूँ तो भी 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तो ठीक बात है, यहाँ चलेगा आपका, ओके। लेकिन हम नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ आपको शायद प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम करके देखते हैं, राइट। तो ये सबको समझ में आ गया। क्लियर। चलो अब हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, इस एग्जाम्पल को आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों कहा कि आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट नहीं करना, यू हैव टू काउंट ओनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने आपको दिया है CuEn इथाइलिन 1,2-डाइएमाइन एंड सल्फेट। नाउ व्हाट इज दिस EN? EN लिगेंड है और उसका नाम है इथाइलिन
1,2 डाइएमाइन। क्लियर? और ये आपका जो है वो बाइडेंटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइडेंटेड? मतलब ये जो आपका लिगेंड है वो एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? इफ यू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइएमाइन, तो ये स्ट्रक्चर भी इसका यही शो करेगा कि एक जो है वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज आपको जो लिगेंड दिया है वो कौन सा है? बाइडेंटेड। नाउ हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। Cu, अच्छा आप ध्यान रखिए, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लिगेंड को काउंट करता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था यहाँ पर? 2। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को बनाएंगे CH2, ये आपका इथाइलिन डाइएमाइन, तो अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को काउंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब आप काउंट करेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आएगा 4, जो करेक्ट है। लेकिन अगर आप लिगेंड को काउंट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आएगा 2, वो आपका रॉन्ग है। तो इसलिए मैंने कहा कि जब आप नंबर ऑफ लिगेंड्स को काउंट करेंगे तो गलती हो सकती है। हाँ, अगर मोनोडेंटेड है तो चल सकता है। इसलिए आपको फॉर्मूले में एक ही चीज़ को ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड अराउंड सेंट्रल मेटल केटायन। क्लियर? ऑल द बेस्ट।